खाकी का गुंडा राज, पलायन को मजबूर परिवार। योगी राज में बर्खास्त दबंग सिपाही का गुंडा राज। बर्खास्त दबंग सिपाही बन गया भूमाफिया, गरीबों की जमीन पर कर रहा है कब्जा। उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, मगर यूपी की राजधानी से 200 किलोमीटर दूर जनपद बस्ती में यूपी पुलिस के एक बर्खास्त दबंग सिपाही का गुंडा राज चल रहा है। आलम यह है कि गांव के गरीब परिवार इस गुंडे के आगे बेबस हैं और पुलिस की कार्रवाई न होने से अब पलायन को भी मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि गरीब परिवारों की जमीन हत्या कर उन्हें गुलाम बनाने का पेशा दबंग यमुना प्रसाद का है, जिसे जिला प्रशासन खुद गुंडा मान रहा है। वो खुलेआम समाज में गुंडागर्दी करने पर आमादा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एंटी भूमाफिया स्कीम चला रही है, जिसमें बड़े से बड़े अपराधियों के अवैध जमीनें और मकान पर बुलडोजर की चोट चल रही है। इन सब के बावजूद सरकार भले ही लाख दावा कर रही है कि वह गरीबों की जमीनों को कब्जा करने वाले भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बस्ती में इसकी हकीकत थोड़ा चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक ऐसे भूमाफिया का कारनामा सामने आया है जो यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही है। चौंकिए नहीं, ये बात सही है। आज हम आपको यूपी के बस्ती जिले में रहने वाले ऐसे ही एक बर्खास्त दबंग सिपाही की करतूत सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सिपाही के खौफ का आलम इस कदर है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ग्रामीणों का अपने ही जमीन पर आशियाना बनाना तो दूर की बात, उनको अपनी ही जमीन पर चलना दूभर कर दिया है। इलाके में ऐसी गुंडागर्दी की लोगों की बेनाम शुदा जमीन पर भी कब्जा कर लेता है। ऐसा नहीं है ये कोई लोकल गुंडा है, बल्कि जिले के अफसर भी इसे समाज का अराजक तत्व घोषित कर चुके हैं और जिला बदर तक किया जा चुका है, मगर वह बेधड़क गांव में रहकर अपनी गुंडाई चमका रहा है। गरीब और भोले भाले परिवारों को गुलाम बनाकर उनकी जमीनों को जबरन कब्जा करने का दबंग और बर्खास्त सिपाही ने धंधा बना रखा है। दरअसल बस्ती जनपद के महनूना गांव के रहने वाले कई ग्रामीण इन दिनों खौफ की साए में जीवन जीने को मजबूर हैं और उसका कारण है गांव का रहने वाला बर्खास्त सिपाही। ग्रामीणों ने गांव के रहने वाले बर्खास्त सिपाही यमुना प्रसाद पर आरोप लगाया है कि सिपाही से भूमाफिया बने यमुना प्रसाद हम लोगों की जमीन पर कई सालों से खौफ के बल पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और आलम यह है कि हम लोगों को जमीन पर घर बनाना तो दूर, हमको हमारे जमीन पर फटकने तक नहीं दे रहा है। गांव के रहने वाले राजेंद्र, तिलकू और गोलू ने बस्ती के जिला प्रशासन को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में उन लोगों ने मकान बनाने के लिए गांव में ही एक जमीन का बैनामा कराया और जब उन्होंने बाउंड्री वॉल बनवाकर जैसे ही मकान बनवाना शुरू किया तो रातों रात तत्कालीन रूप से यूपी पुलिस में तैनात सिपाही यमुना प्रसाद जेसीबी लगाकर तो उसे जमींदोज कर लिया। उसके बाद से ही दबंग यमुना प्रसाद जबरन गरीबों की जमीन पर कब्जा कर बैठा है और आलम यह है कि गांव के गरीबों को अपनी ही जमीन पर चलना दूभर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पीड़ित ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत नहीं की, न्यायालय भी गए, जहां पर पीड़ितों के हक में तो न्याय मिला, लेकिन हकीकत में जमीन पर अभी तक वह लोग अपनी जमीन से महरूम हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि योगी सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने का ढिंडोरा भले ही पीटे, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुल मिलाकर दावों से थोड़ा हटकर है। यूपी सरकार भले ही लाख लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, लेकिन असल में उसका लॉ एंड ऑर्डर केवल और केवल गरीबों पर ही लागू होता है, ऐसे दबंग भूमाफियाओं पर नहीं। इस मामले को लेकर एसडीएम शत्रुघ्न पाठक से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि प्रकरण का संज्ञान आया है, जिसकी टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और पुलिस को जिला बदर का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया जा रहा है। गरीब परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। डीएनएम न्यूज के लिए यूपी के बस्ती से अमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सर, हमारा मामला है कि सन 2013 में हमारी जो है ज़मीन एक गांव के ही जमुना यादव, उस वक्त के टाइम पे सिपाही थे वो, और हमारे घर में ज़बरदस्ती रातों रात मारपीट करके ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले को लेकर फिर जिला जज के पास हाई कोर्ट में कई जगह मुकदमा चली और सब जगह से वो खारिज हो गई उनकी। अब कोर्ट हमारे पास मतलब सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब बनाने जाते हैं वहाँ पर तो मारपीट करके गुंडागर्दी करके हम लोग को घर भर मतलब यही भगाता है। कौन? जमुना यादव। क्या है? ये सिपाही थे, अभी 1.5 साल हो गया बर्खास्त हो गया। किस मामले में बर्खास्त हुआ? बर्खास्त यही जो है ज़मीनी विवाद के मामले में गुंडा एक्ट लगी पड़ी है उनके ऊपर और इसी मामले में जो है बर्खास्त हुए। प्रेजेंट टाइम पर वो ग्राम का प्रधान है। पूरे गांव में आता है इसका? पूरा गांव से लेकर पूरे यहाँ कई
गांव के अंदर तिघरा गांव है और भी मतलब इलाके हैं। हर गांव के अंदर इसने गुंडागर्दी कर रखी है। हर गांव के अंदर मारपीट, गोलीबारी दिन दिहाड़े हुई है इसकी। तिघरा गांव में 12 मोटरसाइकिल फूकी गई, दिन दिहाड़े गोली चलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुई। क्योंकि सरकार में तो भूमाफिया पर कार्रवाई होती है, इस पे नहीं हो रही कुछ कार्रवाई सर यहाँ पर क्या है, अधिकारी लोग के पास जाओ तो वो थाने भेजते हैं, थाने वाले राज्य विभाग के पास भेजते हैं और इंसान दौड़ दौड़ कर कहीं का नहीं रह जाता। सरकार हम क्या माने, सरकार यहाँ पर हमारे लिए तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही सर। कितने गरीबों की ज़मीन पर उसने कब्जा किया है? सर अनलिमिटेड है, इसके खिलाफ जो है कई मुकदमाएँ हैं। जाके आप लालगंज थाने पे जो है इसके खिलाफ कार्रवाई देख सकते हैं। अनगिनत मुकदमाएँ, अनगिनत, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। हमार जब हुआ हमार भैया साहब और हमारे घर कमरा बना हुआ है और कुर्सी लगा लाल कुर्सी रात के सीढ़ी लगा गिरवा दहलीस। कब गिरवाया गया? रात में गेट लगवा दहलीस। कितने साल पहले कब अरे गिरा? हम जान थे 10 साल तो हो जाता साहब। कौन, किसका शासन था? हाँ? कौन सी सरकार थी? सपा रहा है। हम्म। और का कही कब्जा नहीं आपको मिल रहा है आपकी ज़मीन पे? हाँ कब्जा नहीं मिलता, हमारे ईंटा पत्थर सब कुछ गायब कर दिए हैं। जब जाते हैं आप वहाँ पे अपनी ज़मीन पे तो हाँ क्या करते हैं? हम जाबे जाए तो मारपीट पतोहे के मरने 14 टाँटना चलल बा, बेटवा के मरना एक लड़का के मरने, कई मारपीट करे न, जिंदगी खराब कर देना। यूपी पुलिस में सिपाही था, हाँ अब क्या है, बर्खास्त हो गया? बर्खास्त होकर बैठा हुआ है। बरखा फिर बैठल बे। गुंडाई कर रहा है, हाँ गुंडाई करत बे। गरीबों की ज़मीन हथियार लेता हाँ है। साहब गरीबों का हथियार से जबरदस्ती है। यमुना प्रसाद बोलू और इनका जमीन कब्जा कर लिया है साहब। क्या है ये जमीन? हैं? क्या है? अब साहब अब उसका ज़मीन कब्जा कर लिए हैं और गुंडा एक्ट है, उनको इधर उधर मारा फिरा था और वहाँ पर जाते हैं तो मार के गिराते हैं। वो लोग इतना दबंग बना होते हैं। बर्खास्त सिपाही है क्या? वो बर्खास्त सिपाही है। काहे बर्खास्त हुआ? अब साहब ये गुंडागिरी से वो अपना ड्यूटी करता नहीं और ये गुंडागिरी इधर उधर कब्जा करता है ज़मीन, गरीबों की ज़मीन कब जाता है क्या? गरीबों को जमीन कब्जा करता है, गरीबों को सताता है। हाँ। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस जाता है अपन और विभाग के समझ के 10-20 रुपया थमा देता है, 150 थमा देता है, अपना वही घोट के जाते हैं। वो लोग यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पिल्लू। व्यक्ति जमुना प्रसाद। जब भी हमारे भाई लोग जाते हैं तो खरीद देता हूँ। बदमाश है, गुंडा है, बदमाश गुंडा तो ही है साहब, हथियार भी है उसके पास। हथियार भी है। लेकिन सिपाही था, कभी उसने मारा। हमारा अब उसने कभी हमला किया आप लोगों पे? 2 बार मेरे को मार चुका साहब। किस चीज़ से मारा था? 2 बार रोड से मार दिया था, मार के गिराया। मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था वहाँ पे साहब। मेरी माँ ने लाश उठा के ले गई। कागज में ज़मीन आपकी है? हाँ जी, हमारी रजिस्ट्री किया हुआ साहब। लेकिन रजिस्ट्री किया, आप रजिस्ट्री लिखवाएंगे? रजिस्ट्री किए हैं? रजिस्ट्री लिखवाए रखा हूँ साहब। आपकी ज़मीन है? हाँ जी। और आप अपना निर्माण नहीं कर पाए? नहीं कर पा रहे साहब। कितने साल से? शायद सन 2013 2009 सन 2000 में लिखा गया था और सन 2000 में मैंने मकान बना रखा हूँ। सन 2013 में ये निर्माण किया है इसने। कितने लोग परेशान हैं जमुना प्रसाद? हमारे 4 भाई हैं, चारों भाई परेशान है साहब। और भी गांव के लोग हैं? गांव लोग जो है तो अपना है ही है साहब, क्या करोगे जी साहब। कितने लोगों की ज़मीन उसने कब्जा की है? बहुत, कोई अनगिनत नहीं है साहब। उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई, कोई कुछ नहीं। बाहर से थाने से आते हैं पुलिस लोग, थाने आते हैं, घूस गिराते चले जाते हैं। ये राजेंद्र पुत्र झिनकान निषाद के माध्यम से एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। इस पे राजस्व टीम गठित करके राजस्व के साथ पुलिस टीम लगा के और नियमानुसार इसका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। गुंडा एक्ट के तहत जो भी कार्यवाही हुई है उसका अनुपालन एसएचओ के माध्यम से कराया जाता है। उस पर भी हम गुंडा एक्ट पर भी एक पत्र एसएचओ को बना दे रहे हैं। अलग से आप एक एप्लीकेशन लेके और गुंडा एक्ट पर दे देते हैं, एसएचओ को पत्र दे रहे हैं।
SHO उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।